परम पूज्य गुरुदेव एवं महर्षि के दिव्य आशीर्वाद एवं विराट सत्ता की अंतः प्रेरणा से मैं आरती अक्षरा आप सभी के सामने आत्म पूजा उपनिषद का दूसरा सूत्र लेकर पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, आत्म पूजा उपनिषद अपनी तरह का एक अलौकिक, अद्भुत एवं अद्वितीय उपनिषद है, जो कि सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें छोटे छोटे 17 सूत्र हैं। यह 17 सूत्र छोटे छोटे हैं, किंतु अपने भीतर विराट को संभाले हुए हैं। आत्म पूजा उपनिषद भक्ति एवं ज्ञान का बेजोड़ संगम है। हर एक सूत्र अपने आप में पूर्ण है एवं पूजा में होने वाले कर्म कांड की गहराई में जाकर व्याख्या करता है। पिछली कड़ी में आत्म पूजा उपनिषद के प्रथम सूत्र ओम का निरंतर स्मरण ही ध्यान है की व्याख्या की गई। आइए इसी यात्रा को जारी रखते हुए परमात्मा के चरणों को हृदय में धारण करके कोशिश करते हैं आत्म पूजा उपनिषद के दूसरे सूत्र को समझने की। दूसरा सूत्र है सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, अर्थात कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। साथियों, आत्म पूजा उपनिषद का यह दूसरा सूत्र इस लिहाज से बहुत ही अलौकिक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पूजा केवल कर्मकांड ही नहीं है, कर्मकांड के पार पूजा की गहरी व्याख्या ऋषि ने की है। आवाहन पूजन का अति महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें विराट सत्ता का आवाहन किया जाता है। लेकिन ऋषि कहता है कि कर्मों के कारण की समाप्ति आवाहन है। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ ऋषि ने कर्मों की समाप्ति नहीं, वरन कर्मों के कारण की समाप्ति पर जोर दिया है। और जिस समय हम कर्मों के कारण से मुक्त हो जाते हैं, तब हम कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हैं, और उस समय सही अर्थों में आवाहन घटता है। यद्यपि कर्म हमारे द्वारा ही होते हैं, परंतु कर्ता हम नहीं होते। तो जब हम कर्ता नहीं होते, उस समय हम भीतर से खाली हो जाते हैं, और जब हम खाली होते हैं तो भर जाते हैं उस विराट की ऊर्जा से, जो अस्तित्व में निरंतर बह रही है। साथियों, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्म का यही सिद्धांत समझाया था कि अकर्ता रहकर कर्म करो। जब हम उस विराट की ऊर्जा के साथ लयबद्ध होकर बहते हैं, तो कर्म हमारे द्वारा होते नहीं, बल्कि कर्म हमारे द्वारा घटते हैं, सहज स्वाभाविक रूप से, और हम विराट के द्वारा संचालित होते हैं। तब सही मायने में घटता है पूजा का आवाहन, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर रूपी वाहन उस परम सत्ता के विराजने योग्य हो गया। अब तुम्हारे शरीर रूपी रथ का सारथी कोई और नहीं, अनंत शाश्वत सत्ता है, जो तुम्हारे भीतर बहकर तुम्हारे माध्यम से कर्म करेगी। और इस प्रकृति का यह नियम है कि यहाँ गलती होने की कोई संभावना नहीं। अस्तित्व की प्रज्ञा प्रखर है। यदि हम प्रकृति में चारों ओर नजर दौड़ाएं, तो पाएंगे कि सब कुछ एक अदृश्य प्रज्ञा से संचालित है। ऋषि ने अध्यात्म की चरम अवस्था में, चेतना की उच्चतम अवस्था में स्थित होकर आवाहन का यह सूत्र दिया है, जिसमें कर्मों के कारण की समाप्ति पर जोर दिया गया है। क्योंकि यदि हम गहराई से सोचें, तो हर एक कर्म के पीछे हमारी कुछ न कुछ वासना या लालसा अवश्य छुपी होती है, और जब वह वासना गिर जाती है, तो कर्म हमारे द्वारा होते नहीं, वरन कर्म हमारे द्वारा घटते हैं। कभी यह वासना सांसारिक तो कभी आध्यात्मिक भी हो सकती है। आध्यात्मिक वासना बड़ी बारीक होती है। बुद्धत्व की वासना, चक्रों की जागृति की वासना, तीसरे नेत्र की जागृति की वासना, इन सभी वासनाओं से हटकर वासना रहित अवस्था में किया गया आवाहन विराट ऊर्जा को प्रवाहित कर देता है हमारे भीतर, और घट जाता है पूजा का आवाहन। साथियों, कर्मों के कारण की समाप्ति अर्थात
वासनाओं की समाप्ति, लालसाओं की समाप्ति, यानी कि भक्ति की शुद्धतम अवस्था। भक्ति की यही शुद्धतम अवस्था आवाहन है। यदि हम एक बच्चे को गौर से देखें तो उसके शरीर रूपी वाहन में परमात्मा विराजमान जान पड़ते हैं। तभी कहते हैं ना कि बच्चा ईश्वर का रूप होता है। जिस प्रकार एक बच्चा कर्म करता सब कुछ करता है, उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के कर्मों के पीछे कोई कारण नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई लालसा नहीं है। जिस समय तुम उस बच्चे की तरह हो जाते हो, उस बच्चे की तरह भोले बनकर अकारण कर्मरत होते हो, तो आवाहन घट जाता है। दौड़ पड़ती है वह विराट ऊर्जा तुम्हारी एक आवाज पर। तटस्थ भाव से कर्म करना जितना आसान दिखाई पड़ता है, इतना होता नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों से तो हमारी कुछ ना कुछ करने की आदत बनी हुई है। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। साथियों, ध्यान रूपी आरी से हम एक एक करके अपनी इन आदतों को काट सकते हैं। आओ, ध्यान रूपी वाहन पर सवार होकर खाली करें हम अपने आप को कर्मों के कारणों से, वासनाओं से और भाव से भरकर आवाहन करें उस विराट ऊर्जा का कि आओ हे विराट, आओ मुझे वाहन बनाकर मुझ में प्रवेश करो, मेरा आवाहन स्वीकार करो। आओ बच्चे की तरह उस शाश्वत सत्ता का आवाहन करें, आओ आत्म पूजा करें।